बच्चों मैं आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स में 9.1 एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, यानी कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, लेकिन उस चैप्टर को करने के लिए आपको एक एक वैल्यू जो है ना, साइन कॉस टेन वगैरह इन सब की एक एक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, तो पहले जो है ना धड़ाधड़ी वैल्यू याद कर रहे हैं ये, और फिर वो पूरा एक एक एग्जाम्पल, पूरे सारे क्वेश्चन सारे हम पूरे सब करने वाले हैं। तो देखो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है और टेन की वैल्यू याद रखनी है, बस। टेबल में नहीं बनानी, ठीक है ना। हाँ, पेपर में टेबल बनाने का, एग्जाम में टेबल बनाने का टाइम नहीं होता। तो साइन 0 डिग्री पर मैंने कहा आपने साइन की वैल्यू याद रखनी है और टेन की वैल्यू याद रखनी है। तो मेरे साथ साथ याद करो और बोलो। साइन 0 डिग्री पर 0 होता, 30 पर 1/2 होता, 45 पर 1/√2 होता, 60 पर √3/2 होता, 90 पर 1 होता है। और आपने दोबारा साइन 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। और आपने कॉस का याद रखना, तो इसे उल्टा पढ़ना शुरू कर देना, बस इसे उल्टा पढ़ना शुरू कर देना। 90 पर तो 0 पर 0 पर 90 पर 60 पर 30 पर 30 पर वो 60 पर 45 पर दोनों सेम होते हैं, 45 पर दोनों सेम होते हैं। अच्छा, आपने 10, फिर 10 की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती, 30 पर 1/√3 होती, 45 पर आपका 1 होता है वो, और ठीक है, और 60 पर √3 यानी कि √3 यानी कि, और ओके किसी भी नीचे नंबर की नीचे 1 तो है ही है वो, ठीक है। तो यानी कि √3, और 90 पर आपका नॉट डिफाइंड होता है। 90 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 10 की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो साइन अपॉन कॉस करके, लेकिन वो करने का टाइम नहीं होता भाई, आपको अपना वैल्यू याद रखनी है बट, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में कहाँ टाइम होगा इसमें, तो आपका 0 डिग्री पर 10, 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पर 1/√3 होता है, 45 पर 1 होता है, 60 पर √3, ठीक है, √3 होता है ये, और 90 पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक याद रखना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। मेरे साथ साथ बोलो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो कॉट होता है। तो आपको जब साइन की वैल्यू याद है, तो आपको साइन की वैल्यू याद है, तो आपको कॉसेक की वैल्यू अपने आप ही दे दी जाएगी। तो मेरे साथ साथ, ठीक है ना, तो आपने बस इतना याद रखना है कि रेसिप्रोकल करना है। अच्छा, ध्यान करो कि किसी भी नंबर के नीचे 1 तो आता ही आता है। √3 एक्चुअली क्या है, √3/1 है, 2 क्या है, 2/1 है, 0 क्या एक्चुअली 0/1 है। तो आपने ध्यान करना, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है। नॉट डिफाइन का मतलब है कि जो नंबर है उसके नीचे 0 आ गया, डिनोमीटर में 0 आ गया, डिनोमीटर के अंदर 0 आ गया है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया है। तो आप ध्यान, ठीक है ना, तो यानी कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड को अगर आप रेसिप्रोकल लोगे, न्यूमरेटर लोगे, तो यानी कि 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो 0, ठीक है ना, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो गया, ठीक है ना। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो आपने याद रखना है। तो हमारे पास जो है ना, तो आपके पास जब साइन की वैल्यू याद है, तो आपको कॉसेक की वैल्यू याद हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। और जब ठीक है, साइन की वैल्यू याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेना, दैट्स ऑल, ठीक है। और जब आपको पता है 1/2 यानी कि 2/1 यानी कि 2, दैट्स ऑल। 1/2 यानी कि √2/1 यानी कि √2, ठीक है। और √3/2 यानी कि 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ठीक है। जो आप देख रहे हो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो गया। इसी ढंग से आपको ना ये साइन की वैल्यू याद है तो पूरी आपको कॉसेक की वैल्यू याद होगी, कॉस की वैल्यू याद है तो आप सेक की वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। तो बस 1 का ध्यान करना, 1/√2 यानी कि √2/1 यानी कि √2, दैट्स ऑल। 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 2/1 यानी कि 2। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको कॉस की वैल्यू याद है तो आपको सेक की वैल्यू याद हो जाएगी, और ठीक है। और अगर आपको टेन की वैल्यू याद है तो आपको कॉट की वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू, तो इसे पॉज करो, याद करो इसे, और फिर हम आगे पूरा चैप्टर कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी और आपका एक एक क्वेश्चन भी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। सारे 9th और 10th के बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 से ऊपर हो गए इसलिए गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक कर रहे हैं। एनसीईआरटी में 9.1 एक्सरसाइज है, और बच्चों मैंने पूरा 8 चैप्टर करवा दिया। तो आज हम एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पक्का करने चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड में पक्का आते हैं वो, ठीक है ना। तो 198 पेज पर हम जो है एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चन से पहले बता दूँ, बस इतना गौर करना है, ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं कि कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल, नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से जब ऊपर देखते हैं तब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे जब देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो मैं पता ही है।
अच्छा, आप ध्यान करना, जिस चीज़ का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ऊपर होगी, जिस भी चीज़ का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ऊपर होगी, और जहाँ से बनेगा वो नीचे पॉइंट होगा वो। और जहाँ से जिस चीज़ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो नीचे होती है, जिस चीज़ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो नीचे होती है, और जहाँ से बनता है वो ऊंची होती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ से बनता है वो ऊंची होती है। 198 पेज पर हमें कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ओके। और जो डिफरेंट बोर्ड के बच्चे उनके भी काम आ जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कह रहा टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टॉवर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है, दैट्स ऑल, वर्टिकली खड़ा हुआ है ऑन द ग्राउंड, आप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ब्रैकेट वाला बाद में पढ़ेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कोई पॉइंट है ज़मीन पर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो 60 डिग्री का है, उसके टॉवर के टॉप का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो ऊपर है टॉवर, और ज़मीन वाला जो पॉइंट है वो तो सीधा डेफिनेट है, वो ज़मीन वाला तो नीचे होगा। अच्छा, और जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है वो कितना दूर है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से, यानी कि वो यहाँ से 15 मीटर दूर थे, यानी कि हम ये टॉवर ये ले लिया हमने, ठीक है ना। और ये हमारे, मैं फिगर बाद में ही बनाता हूँ। अच्छा, ए भी आपका ये टॉवर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से आपका ये ज़मीन पर कोई पॉइंट हो गया सी, ये फुट से ये कितना देखो, टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, जो टॉवर से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है उसके फुट से, उसके फुट से, ओके। अच्छा, द फुट फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉवर के टॉप का, यहाँ से वो 60 डिग्री बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। टॉप एंगल का जो टॉवर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, ओके। और वो कह रहा है भी आप टॉवर की हाइट निकालो, टॉवर की हाइट निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन में लिख देते हैं, पहले तो लेट ए बी द हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट, ठीक है ना, हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट ऑफ द टॉवर, दैट्स ऑल, ठीक है। लेट सी बी द पॉइंट, बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास सीधी सी बात है, इसमें हमारे पास BC कितना हो गया, देयरफॉर बच्चों BC कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, ठीक है। और एंगल ACB कितना हो गया, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है AB का मेजरमेंट, ठीक है ना, आपको AB की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान करना, हमें ये निकालना है, और जो दे रखा है ये, तो यहाँ पर आप ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, आप हो गए बेस और परपेंडिकुलर, ऐसे कैसे डिसाइड करोगे आप, ऐसे कोई नहीं कि ये जो हॉरिजॉन्टल में बेस हो गया और ये हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे नहीं, ये एंगल डिसाइड करता है। ये एंगल 60 जो है, एंगल 60 किससे चिपका हुआ है, इससे चिपका हुआ है, ठीक है ना, साइड BC से। तो BC इसकी एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड होता है बगल वाला, तो यानी कि इसके बगल वाली साइड कौन सी है, 60 के लिए BC है, तो ये BC जो है बेस हो गया, और उसके सामने वाली कौन सी साइड है, वो AB, वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस, और जो अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम जो है इसके अंदर, अब इसमें से यहाँ पर ये, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, बेस का रिलेशन है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में दो रिलेशन होते हैं हमारे पास, या तो ये ऊपर आए ये नीचे आए, या फिर ये ऊपर आए और ये नीचे आए, दो ही रिलेशन हो सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है 10 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। 8 चैप्टर देख लेना, बहुत ज़बरदस्त करवा रखा है, पहले 8 चैप्टर करे बगैर आपको 9 चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। आप 10 ले लो, कॉट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर सेम निकलेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है ना। नाउ सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, नाउ बेटा ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जी, हाँ, वेजिटेबल्स। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, AC भी लिख देना, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें, ये सिमिलरिटी वाला थोड़ा नहीं है। ओ 6 चैप्टर भी करवा दिया, देख लेना, बहुत ज़बरदस्त करवाया बेटा 6 चैप्टर आपका ट्रायंगल वाला। अच्छा, इन राइट ट्रायंगल ABC हम क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, 10 60, और ये AB और ये BC, ठीक है। 10 60 कितना होता है, √3,
ए बी पता ही नहीं है जी, हमें वैल्यू कहाँ पता, बी सी पता है हमें, ये 15 मीटर है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ओके किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ये इससे, ए भी तो 1 से हो गया, तो कितना हो गया, ठीक है ना, ये कितना हो गया 15√3 मीटर। ओके तो आंसर आपका सही है, आप लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ठीक है 15 × √3। अगर आप कॉट लेके करते तो ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप कॉट लेके करते तो कॉट 60 इक्वल टू, कॉट क्या होता है, बेस, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कितना टॉप कॉट 60 कितना होता भाई, ये 10 का उल्टा होता है, तो हमारे पास कितना आता फिर वो, ठीक है ना, कॉट 10 60 होता है √3, तो वो होता 1/√3। तो हमारे पास मैंने टेबल का याद करने का तरीका बता दिया, वो देख लेना आप जो है इसके में, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाके। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 1/√3, बी सी की वैल्यू 15, ए बी हमें नहीं पता, ए बी हमें नहीं पता, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई, तो ए बी कितना आ गया, वही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया, दैट्स ऑल। लिख देना हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो आपका पहला क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड, ठीक है ना, पहला एग्जांपल खत्म हो गया, आप इसे कॉपी करो और मैं ऐसे करके पॉज कर दिया करूँ, नो एडिटिंग, मेरा एडिटिंग करना मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं, आप कॉपी करो बच्चों इसे। हेलो बच्चों, नमस्ते शरारती बच्चे, ठीक है, मैथ से नहीं डरने वाले बच्चे, मैथ से डरने वाले बच्चे, और मैथ को हुआ समझने वाले बच्चे और मैथ को हलवा समझने वाले बच्चे, सबको मेरा नमस्ते। 9th और 10th के बच्चों के लिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला टॉपिक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। और ये एनसीईआरटी हम कर रहे हैं 198 पेज पर, 198 पेज पर एग्जाम्पल है ये, उसका दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी, तो उसमें क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ओके। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डराने वाला, लैंग्वेज आप इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, बता चलो, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होते। अच्छा कहता है इसमें क्वेश्चन पढ़ें, ओके। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको ना क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, बिजली पर कुछ प्रॉब्लम पड़ गई है खंभे में, ये बिजली का खंभा ये रहा, यहाँ पर प्रॉब्लम पड़ गई है, ठीक है। तो उसे रिपेयर करना है, और जो तुम्हारा वो है, ठीक है, जो पोल है वो पोल ही है ना, ठीक है, रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, ठीक है ना, वो 5 मीटर का टोटल है, वो कितना है टोटल 5 मीटर है, पूरा टोटल 5 मीटर है। शी नीड्स टू रिपेयर रीच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क करने के लिए उसे ना पोल के जो है ना वो टॉप ही वरना तार सर में लग जाएगा ना उसके, तो उसने कहा था करना है कि 1.3 मीटर यहाँ से यहाँ तक रहना बस वो। आगे व्हाट शुड बी द, आगे कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज़, ये आपका लैडर हो गई, तो वो कह रहा है इसकी लेंथ निकालो आप, ठीक है। विच वैन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और जब वो जीना जो है ना सीढ़ी जो है वो 60 का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है 60 का एंगल बना रहा है, ठीक है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, कह रहा है जीने की या सीढ़ी जो भी आपका जो लैडर है लकड़ी का, ओके, वो आपका उसकी लेंथ बताओ ताकि वो यहाँ तक पहुँच जाए, जो उसे वहाँ तक पहुँचा दे। इनेबल होता है योग्य बनाना, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, उसे पोल के फुट से, क्या कहता है पोल के, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से, पोल का टॉप ये रहा, फुट ये रहा, पोल के फुट से उसे लैडर कितना दूर रखना चाहिए, ठीक है, ओके। शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द, जो ये भी तो डिसाइड करेगा ना, यहाँ पास लाए तो ऊपर हो जाएगा, थोड़ा दूर करा तो थोड़ा नीचे हो जाएगा वो, ठीक है जीना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओके। तो ये पूरा पोल जो है, पूरा पोल, ओके, हमारे पास कितना है बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा ये करूँ, ये क्या करूँ, अरे ये इसकी फिगर, ये 5 मीटर है बच्चे, ठीक है ना। और ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 1.3 मीटर है, कितना 1. यहाँ लगाऊँ 0.3 मीटर, जोर से बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे जाए, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत 480 रेजोल्यूशन पर देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ये दिखेगा, मतलब ये है ना, तो आपको देख बहुत क्लियर दिख रहा है, इतने 480 रेजोल्यूशन पर टनाटन एकदम। तो ये जो है पूरी लेंथ जो है भी जो है पूरा पोल जो 5 मीटर का, और जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला, ये कि उसने ये वाला गैप छोड़ना है, टॉप से लेकर यहाँ तक 1.3 मीटर छोड़ना है, ओके। तो हमारे पास जो है वो कह रहा भाई ऐसा है कि आप ये निकालो और ये निकालो,
तो हमारे पास फिर उसने फिगर दे रखी है, इसलिए मैंने बना दी है फिगर। क्या उसने फिगर दे रखी है ये, उसने दे रखी है फिगर। अच्छा, अब जो है इसके अंदर मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ इसके अंदर ये। तो हमारे पास वी हैव, हम सीधा लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए डी है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, ए बी कितना है 1.3 मीटर, ठीक है, और 1.3 मीटर, ठीक है, और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना है, एंगल बी सी डी है 60 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या क्या निकालना है, जो जो निकालना है वो क्वेश्चन मार्क लगा दो, बी सी क्वेश्चन मार्क और डी सी भी क्वेश्चन मार्क, ओके। अच्छा, हमारे पास क्लियरली, अब आपको देखेगा इसमें क्लियरली लिख करके आप क्या लिखो कि भैया बी डी कितना हो गया, बी डी कितना है, बोलो बी डी कितना आएगा, पूरे ए बी में से मैं पूरे इस लेंथ में से ए डी में से मैं ए बी माइनस करूँगा तो मेरे को बी डी मिल जाएगा। तो मैंने ए डी में से मैं ए बी माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए डी कितना है 5, ए बी कितना है 1.3 मीटर, ठीक है। तो कितना मिल गया बच्चे, बी डी कितना आ गया, तो कितना 3.7, कितना 3.7, ठीक है ना 3.7, तो 4 हो जाएगा 5 और 3.7 मीटर। तो ये हमारे पास ना ये वाला ये 3.7 मीटर हो गया, ये 3.7 मीटर हो गया, ओके ना। अब तो उधेड़ देंगे, एक एंगल हमें मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल के अंदर, एक एंगल मिल जाए और एक साइड मिल जाए, कुछ भी निकाल दो आप, कुछ भी, ठीक है, तीनों बाकी बची हुई साइड है और बचे हुए एंगल निकाल सकते हो आप। ये तो 90 का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये क्या है, ये बच्चे 90 का है, ये क्या है 90 का। तो मैं जो है अब यहाँ पर आपका ओके, मैं इसे मिटा दूँ, मैं इसे मिटा दूँ, 2 मिनट का काम है बस। और वो कह रहा है √3 की वैल्यू आपने इतनी कितनी लेनी है, √3 की वैल्यू आपने जो है वो लेनी है 1.3 ले सकते हो आप, वो कह रहा है 1.3 आप ले सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर हम बस ख़त्म इसका खेल, ठीक है। अच्छा देखो इसमें यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे पास ये भी इसे मिटा दूँ, तू भी मिट जा भाई। अच्छा, इसमें आपका ये देखो यहाँ पर हमारे पास अब आगे हम करते हैं दैट्स ऑल। अच्छा मेरी बात सुनो, हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने जब पहला एग्जांपल करवाया था उसमें भी बता रखा है कि जो दे रखा है और जो निकालना है उसका रिलेशन लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये जो डीसी है वो बेस है एंगल 60 के लिए, एंगल 60 के लिए एडजेसेंट साइड है, क्या है एडजेसेंट साइड, चिपकी हुई साइड, इससे लगी हुई साइड, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। 60 के लिए बेस क्या है डीसी, परपेंडिकुलर क्या है बीडी, ठीक है, बेस क्या है डीसी और ठीक है परपेंडिकुलर क्या है बीडी। तो हमने क्या काम करना है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमारे को हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन लेना है, हमें एक दे रखा है एक निकालना है। तो इनमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देखा, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपॉन में रखते हैं, तो मैं P/H हो सकता है या फिर H/P हो सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। या तो P/H हो सकता है या H/P। P/H क्या होता है साइन होता है और ये क्या होता है कॉसेक होता है। तो आप जो मर्जी निकाल लो, साइन से निकाल लो या फिर कॉसेक से निकाल लो। क्या साइन, क्या साइन क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक क्या होता है उल्टा, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या ले लें, जो मर्जी ले लो इसमें, मैं तो साइन लूँगा, ठीक है। जब हाँ साइन से काम चला तो कॉसेक क्यों लें, तो देखो इसके अंदर हम कर रहे हैं जरा इसके अंदर रेडी मैन। तो यहाँ पर आप इन राइट ट्रायंगल BCD, आपको कहना तो BDC कह दो, कोई फर्क ना पड़ रहा, ठीक है ना, BCD रेडी। अब इसके अंदर क्या होगा, ये साइन ले रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन 60 परपेंडिकुलर BD, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, पर ये कितना होता है साइन 60 होता है √3/2। टेबल मैंने बना दी है, याद कर लेना, बहुत प्यारा तरीके से बता रखी है। √3/2 BD कितना 3.7 और बाकी का BC कितना भाई ये पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो,
तो BC इंटू √3 इक्वल टू 3.7 इंटू 2। तो BC कितना आ गया बच्चों? BC हमारे पास आ गया 3.7 इंटू 2 और ये √3। ठीक है, तो आप रैशनलाइज कर दो इसे, तो यानी कि BC कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करो इसे। तो आपका जो है इसमें 2 7 14 और 2 3 6 और ये 7 और ये √3। ठीक है, √3 और इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3 डिनोमीटर में से हटा देते हैं, डिनोमीटर हटाना पड़ता है ना, वो अगर कटेगा नहीं वो 7.4 और √3 की वैल्यू रख देते 1.732 और ये आ गया 3। ठीक है ना, अब इसको काटेगा, इसमें आपका काट देते हैं इसको, तो तुम्हारे पास कितना आ गया 3 2 6 और ये 14 हो गया होगा, 3 4 12। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसमें काट ही रहा हूँ, इसमें यहाँ करके लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाना। तो ये कितना हो गया BC, ठीक है, 3 2 6 पॉइंट और 3 4 12 और 2 बताओ 0 हो गया होगा 20। ठीक है ना, इतना, और ये 1.732। ठीक है, अच्छा, तो BC यानी कि हमारे पास जो लेटर की लेंथ है, ठीक है, वो आपका मल्टीप्लाई करने पर आ गई। कितनी आ गई? ये हम जो है ना पॉइंट का ख्याल नहीं रख रहे, हम पॉइंट का ख्याल नहीं रख रहे। 246 इंटू 1732, एक्चुअली कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो 426,072 हमारे पास जो है ना ये कितने के बाद 3 इसके पॉइंट, 3 इसके, 2 इसके, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, और फिर इसने अप्रॉक्सीमेटली लिया है ये ना, ये ऐसा करके कर देते हैं वाला पोर्शन ख़त्म कर देते हैं वाला। ठीक है ना, तो आपका मन करे जैसे मर्जी कर लेना, यहाँ पर मैं 1। ठीक है, तो आपका कितना हो गया मीटर, अप्रॉक्स कर देना, क्या कर देना, अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा, इतना मीटर हो गया हमारे पास, तो हमारे पास BC आप लिख देना, जीने की लेंथ इतनी हो गई। ठीक है ना, लेटर की देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेटर इतनी। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहा है कि इनके बीच के ना वो सब फुट जो है वो सीढ़ी कितनी दूर रखनी चाहिए, उसका जो फुट है, हाउ फार शुड द बेस ऑफ द लेटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल। तो हमारे पास ये ना, ये इसका रिलेशन क्या बैठ रहा है, परपेंडिकुलर का और बेस का, परपेंडिकुलर का और बेस का, परपेंडिकुलर का और बेस का tan और cot बैठता है। क्या tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपका मन करे जिस मर्जी से कर दो। तो ठीक है ना, अगेन यहाँ लिख देते हैं, अगेन इन राइट ट्रायंगल BCD, tan ले लेते हैं, tan और ये 60 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, tan 60 इम्प्लाइज tan 60 √3 और BD बच्चों कितना है, BD हमारे पास 3.7 और ये DC हमें पता नहीं है, DC हमें पता नहीं है, इसकी नीचे 1 लगा दूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया 3√3 इंटू DC, ठीक है, इक्वल टू 3.7 और इम्प्लाइज DC यही रहेगा और ये 3.7, ठीक है ना, और ये √3 नीचे आ गया। अब √3 वैसे तो काट नहीं सकता, तो इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, तो 3.7 अपॉन √3, ठीक है, ताकि √3 में चेंज हो रहा है, फिर वो काट देगा उसको। तो 3.7 इंटू 1.732 अपॉन में 3 काटें, ठीक है, हटा 7 की घटा, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 और एक बचा होगा, 3 3 9, यहीं तक रहने देते हैं सुधरे को। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज DC कितना हो गया 1.23 1.732 मीटर। तो DC मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी शुड मल्टीप्लाई इट, पॉइंट का ख्याल नहीं रख रहे हम, जो है 123 इंटू 1732 हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 213
036, ठीक है। कितने बाद पॉइंट 3, 2, 3 इसके 2 इसके, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर इतना मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली ले लिया उसने, ये 213 लिख लो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। 213 मीटर अप्रॉक्स। अपना हिसाब किताब होना चाहिए, हमने पीछे वाले ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ ही दिया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया वो, ठीक है। उसने 14 ले लिया उसने, जो है ना ये करके यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, 0 की जगह ना 1, यहाँ पूरे ख़त्म करके इसने 4 ले लिया। क्या ले लिया? हम तो इतना छोड़ देंगे, ठीक है ना। 2.13 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो इतनी आ गई है, ठीक है। तो आप इसे उतारो और बस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इसे, क्योंकि मिटाने में अदरवाइज गोइंग टू टेक सच अ लॉन्ग टाइम। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला, ओके। और फिर मिटाएंगे साथ, मैं बोर्ड पे साथ साथ ही मिटाता रहूँगा, ओके। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर। सभी स्टूडेंट, सभी बच्चों को मेरा सुबह सुबह का नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हम कर रहे हैं आपका जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, उसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कोर्स, हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें जो है हम जो है 9.1 के एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो एग्जांपल 3 हम देखेंगे ज़रा इसके अंदर। ये तो देखो कहता है, इसमें करते हैं ज़रा, ओके। तो कहता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है और इसमें फिगर नहीं दे रखी, इसलिए पहले से फिगर नहीं बनाई है मैंने। एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, इज स्टैंडिंग, ठीक है ना, वो इतना 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, दो नीचे से ऊपर देख रहा बंदा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। आपको पता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद ऑफ जब आता है, ठीक है ना, वो चीज़ ऊंची होती है। फ्रॉम आवर आइज, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी है। तो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसमें तो भाई जो है चिमनी, तो ये ले लो आप, चिमनी ये ले लो। जो बंदा है वो, उसकी हाइट, थोड़ा सा मैं दूर कर दूँ इसे, ये वो हाइट 1.5 मीटर का इतना हो गया उसका, ठीक है ना। तो ए भी आप चिमनी ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सी डी मैंने लड़के की जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट ले ली, ये 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। आप इसको ये पैरेलल खींच देते हैं, इसमें लिख देना ड्रॉ सी पैरेलल डी बी। अच्छा, ये भी फिर 1.5 मीटर हो गया ज्योमेट्री के हिसाब से। कितना? 1.5 मीटर। ये जो है आपका ये 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, और जो उसकी आंखों से, जो उसकी आंखों से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, ये कितने का बन रहा है? 45 का। कितने का? 45 का। अब डाउट नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? तो ये जो है ना, ये आपके पास ये और ये बराबर आ गए। क्या आ गए? बराबर आ गए, ठीक है। तो हमें ये पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है मेरे। अच्छा बच्चों, ये है कि और यहाँ पर ये दे रखा है, क्या ये दे रखा है, ये दे रखा है वो कितनी दूर खड़ा हुआ है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये एक्चुअली 28 पॉइंट इतना दूर है वो, ठीक है ना। ये जो कितना दूर खड़ा, वो यहाँ से यहाँ इतना दूर खड़ा हुआ है, और ये आपको पता है ये इतना, ये बराबर ही है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये आपका ये भी इतना 28.5 ही आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो इसमें हम हमारे पास जो है, अब हमें ये हाइट निकालनी है बस, और जो ए ही निकालना है, उसमें 1.5 जोड़ देंगे, हमें पूरा ए भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो हम जो इसके अंदर लिख देते हैं लेट सॉल्यूशन में, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, एंड ए बी द हाइट ऑफ द चिमनी, मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ, जब वो करूँगा ना एक बार को, जब पेपरों से पहले रिवीजन, तब बोर्ड से पहले, ये तो उड़ा देंगे, ठीक है। हाँ, चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी ये होगी आपका जो है, तो हमारे पास दैट्स ऑल, हाइट ऑफ द चिमनी।
तो हमारे पास देयरफॉर सो हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी ई, और हम क्या काम करते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। ड्रॉ सी पैरेलल सी ई पैरेलल डी बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। सो हमारे पास क्या क्या आ गया, एंगल ए सी ई कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, और सी डी, ठीक है ना, और सी डी कितना आ गया, ई बी। आप लिख देना फ्रॉम ज्योमेट्री, रीजन दे देना इसमें, फ्रॉम ज्योमेट्री 1.5 मीटर, ठीक है ना। और इस सॉरी डी बी, हाँ ये तो लिख दिया 1.5 मीटर। और हमारे पास जो है ये तो दूर है ये, तो हमारे पास डी बी, ठीक है ना, और डी बी, ठीक है, डी बी और सी बराबर हैं, डी बी और सी आपके पास 28.5 मीटर है। हमने क्या निकालना है बच्चों, ए बी, क्या निकालना है, ए बी। तो सीधा लिख देते हैं इन राइट ट्रायंगल आपके पास ए सी ई, इन राइट ट्रायंगल ए सी ई में। अच्छा अब मेरे को ये चाहिए, ठीक है। अब मेरे को पता है 45 के लिए जो एंगल जो साइड चिपकी है, तो ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। 90 यहाँ पर बन रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें 10 इसका रिलेशन जो दे रखा है और जो निकालना उसका रिलेशन लेते हैं। तो आपके पास जो है परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का दो ही रिलेशन होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो tan होता है और ये cot होता है, तो tan या cot में से कोई एक ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन राइट ट्रायंगल ए सी ई मैं ले रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हमारे पास tan आएगा, फिर tan 45 ए ई अपॉन सी ई, यानी कि ये तो 1 आ गया, और ए ई हमें पता नहीं है जी, ठीक है, ए ई हमें पता नहीं है, और सी हमें पता है, सी हमें पता है, तो 28.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 1 के नीचे 1 है, तो ए ई कितना आ गया, ए ई आ गया 28.5 मीटर, ठीक है ना। अच्छा इसमें देयरफॉर ए बी कितना आ गया, ए बी है ए ई प्लस ई बी, ठीक है। ए ई कितना आ गया 28.5 मीटर, और ये आ गया 1.5 मीटर, और ये 30 मीटर हो गया, कितना हो गया 30 मीटर। तो आप लिख दें देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी आपके पास ये 30 मीटर आ गई। आंसर इज करेक्ट और नॉट, लेट अस चेक, हमारे पास आ गई 30 मीटर, ठीक है ना हाइट। अच्छा इसमें अब जो है तो आप कॉपी करो इसे, और अगर ये तुम्हारा इसमें अगर वैसे करके होता तो मैं सीधे सीधे मिटाता, जैसे थोड़ा जल्दी जल्दी में ना, जल्दी में मिटा देता, और जो है आपका जैसे क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन ऐसे मिटा दिया और फिर नीचे लिख देता उसके अंदर। ये तो खैर इसी में हो गया, ठीक है ना, हाँ इसी में हो गया, ठीक है। तो आप मैंने मिटा के दिखा, आपको कॉपी करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइम लग जाएगा उसमें। नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, 4:45 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि हम कर रहे हैं इसमें आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है एनसीईआरटी की, आपका 9 चैप्टर करवा रहा हूँ उसके अंदर में, और हम एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। तो एग्जांपल मैंने 3 तक करवा दी है, मैं 4 कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने लिखना होता है और मिटाना होता है, पीछे जा करके धड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल पक्का करते हैं, एनसीईआरटी के छोड़ते नहीं है। तो कहता है इसमें फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर, ठीक है। तो एक ज़मीन पर पॉइंट P है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आ फ्लैग इज होइस्टेड, एक झंडा ऊपर लगा दिया उसके ऊपर ही। तो यहाँ पर हम साथ साथ फिगर बना देते हैं, आपका फिगर दे नहीं रखी तो साथ साथ बनानी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ठीक है, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट P हो गया, यहाँ पर पॉइंट P हो गया, दैट्स ऑल, पॉइंट P ज़मीन पर, ओके। ये और तो ए बी बिल्डिंग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए बी बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है, यानी कि जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो ऊपर होती है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो ऊपर होती है, ठीक है। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पर जो है ना, यहाँ से ये जो है बच्चों ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा वो आगे कह रहा है अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक झंडा आपने लगा दिया, झंडा ओए ये लो झंडा, ये एफ, ठीक है, फ्लैग। अच्छा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज टैप, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी इज 45, पी से सीधी 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 लाइन खींच लूँ टा, ठीक है, ये 45 का, ये बड़ा सा ले लूँ, ये 45, कितना, ये 45, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, आप ये निकालो, फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये जो बिल्डिंग है पूरी, ये जो ए बी बिल्डिंग है इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से निकालें, यानी कि आपको पी बी भी निकालना है, ठीक है। और अब मैं जो लिख रही ना, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिख दिए इसके अंदर, ये तो आप जो है ना मैं सीधे सॉल्यूशन इसके अंदर जो है इसके अंदर, ओके। तो हमारे पास अब सीधा धड़ाधड़ करने में लगे हम, देखो इसके अंदर अब हम जो है इसमें आप लिख देना कि ए बी, लेट ए बी, ठीक है ना, लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ, ठीक है, बिल्डिंग, लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ, या हाइट, सॉरी हाइट सीधी खड़ी है ना, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट एफ ए बी द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, दैट्स ऑल। फिर इसमें ये फिगर बना देना, ठीक है। तो आप लिख लेना उसके अंदर ये, और जो दे रखा है, जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क, ये निकालना एफ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे। तो यहाँ पर हम जो है सीधा सॉल्यूशन, तो अब देखो इसके अंदर, अब जरा मेरी बात सुना, इस टाइप की जो फिगर होती है कि एक बिल्डिंग है टाक, ठीक है ना, कुछ भी चिमनी वगैरह उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो और यहाँ पर पॉइंट से आप नीचे से देख रहे हो, तो अब मैं आपको बताऊँ ये जो एंगल, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, ये वाला एंगल हमेशा छोटा होगा, ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रहेगा। ये जो है एंगल, जैसे मैंने कहा, ये मैंने ए बी सी डी कुछ भी मैंने ले लिया, तो ये डी सी बी एंगल, ये जो डी सी बी ट्रायंगल डी सी बी में जब तक 90 का नहीं बनेगा आप छोड़ोगे नहीं इसको, तो डी, आप दूसरी इस एंगल की कोई वैल्यू नहीं है कि ए सी डी, ठीक है ना, हमें ए सी डी से कोई मतलब नहीं है, जब तक 90 का नहीं आएगा तब तक हम पूरा मतलब कि सोचेंगे नहीं, दैट्स ऑल। तो डी सी बी की हम बात करें, डी सी बी की मैं बात करूं तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये डी सी बी, तो ये ठीक है ना, ये डी सी बी। अच्छा अब मैं इसकी मैं बात करूं ट्रायंगल ए सी बी की, क्योंकि इसमें ठीक है ए सी बी की, तो यहाँ पर मेरे पास ये, मैं इसको भूल जाऊँगा और ये मेरे को एंगल यहाँ दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना, तो ये पूरा एंगल दिख रहा है, तो बड़ा ही तो दिख रहा है ये। तो जैसे जैसे इसके ऐसी फिगर के अंदर, ऐसी फिगर के अंदर ध्यान करना, फिगर जब बनाना बहुत ज़रूरी होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा, ये वाला एंगल बड़ा, ठीक है। हाँ बस इतना ख्याल रख लेना इसको। अच्छा इसमें हम जो है अब आगे क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, तो अपना हमारे पास फिगर ये हो गई, फिगर ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम आगे क्या कर रहे हैं इसके अंदर, तो मैं ले रहा हूँ इसके अंदर ए पी बी ट्रायंगल, ए पी बी ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी क्या, अब आप इसको ना ऐसे करके देखो, आपको तब आपको ए, ठीक है, तो आपको ये तो 30 डिग्री का है, अब दिख रहा है ना आपको, ये 10 है, ठीक है। तो आपको ये इसका रिलेशन लेना है आपको, ठीक है। पी, तो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर और बेस। आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर, ये आपको कैसे पता है बेस कैसे है और ये परपेंडिकुलर कैसे है, तो प्यारे बच्चों ऐसा है कि ये 30 के लिए ये एडजेसेंट साइड है, चिपकी हुई साइड कौन सी है, ये रही ना, तो बेस होता है हमेशा, ठीक है, बेस होता है। और तुम्हारा जो है इसमें और ये सामने जो 30 के सामने जो आपका अपोजिट साइड है यानी कि परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा इसमें, अरे हाथ दुख गया, किताब इतनी भारी होती है, ठीक है। तो हमारे पास, तो हमने ले लिया सीधा 10 ले लेते हैं, 10 30 डिग्री, ठीक है, ए बी अपॉन पी बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ए बी अपॉन पी बी, 10 30 कितना होता है, √3, 1/√3, और ए बी हमें कितना दे दिया, 10 दे दिया, पी बी हमें पता नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी बी
पी कितना हो गया 10√3, 10√3। तो हमारे पास पी तो निकल गया। और मैं एक्चुअली क्या है ना, इसकी जो वैल्यू है ना अभी रखूँगा नहीं √3 की, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में एक्चुअली मेरे को पूरे जब ट्रायंगल लूँगा ना तो एफ बी एक्चुअली किससे बना हुआ है, एफ ए प्लस ए बी, और फिर ये मेरे को ये तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। तो अभी यहाँ पर कैलकुलेशन मत करना, अभी आप जो है ना कैलकुलेशन मत करना इसके अंदर, अभी मल्टीप्लाई कर दो फिर आपको वैल्यू कटेगी नहीं आपसे। अच्छा इसके अंदर ये ठीक है। तो अब हमारा आगे ये हमारे पास आगे नाउ इन राइट ट्रायंगल एफ पी बी, ओके ना, एफ पी बी, ठीक है। तो हमारे पास 10 आ गया, इसमें क्या आ गया, क्योंकि पूरी साइड ये ना ये वही आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 10 अब 45 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एफ बी पूरा ये पूरा, ठीक है, क्योंकि हम 90 के उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं लोगे एफ पी ए ना, एफ पी बी की बात कर रहे हैं तो ये साइड भी आपकी आ रही है, तो एफ बी पूरा आएगा। और ये पी बी आ गया, क्या आ गया, पी बी आ गया। तो 1045 क्या होता है, 1 होता है। एफ बी हमारे पास कितना है, एफ ई है एफ ए प्लस ए बी, ठीक है, ओके। हमारे पास क्या है ये आपका एफ ए, ठीक है ना, एफ ए प्लस ए बी, और ये हमारे पास पी बी, ठीक है। अच्छा ऐसे है इसके अंदर, अब वैल्यू रखते चले जाओ, ठीक है। इसके नीचे मैं 1 लगा रहा हूँ, तो आप वैल्यू रखे चले जाओ उनके अंदर, जो है ना ये एफ ए हमें पता नहीं है, पहली बात तो 1 आ गया, 1/1, ठीक है, इक्वल टू एफ ए वी डोंट नो, ए बी वी नो 10, ओके। पी बी कितना, ओए पी बी की वैल्यू कितनी है, 10√3। यहाँ पर हमने लिख दिया सिंस ए बी 10 मीटर है और हमारे पास ये पी बी है, पी बी है 10√3 मीटर। टीचर को रीज़न देते हैं तो टीचर को तसल्ली आ जाती है, कह रहा हाँ बच्चा समझदार है, ठीक है ना, हाँ बच्चा बहुत प्यारा है, सबसे न्यारा है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें, अच्छा ये बस, अरे दादा मिट गया ये क्वेश्चन, बस हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है इसके अंदर ये यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब ओके मैन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास हो गया एफ ए प्लस 10 इक्वल टू 10√3, ठीक है। और इम्प्लाइज मैं तो सीधा ही करता चलता हूँ इसके अंदर, एफ ए कितना हो गया, एफ ए, ठीक है, ये 10 वहाँ चला गया, तो 10√3 माइनस 10, ठीक है। तो हमारे पास जो है मैं तुम्हारा जो है इसमें कितना आ गया, इम्प्लाइज, तो एफ ए 10 कॉमन चला गया, 10, चलो मैं यही कर दूँ, तुम टेंशन मत लो, हाँ अच्छा 10, ठीक है, 10 कॉमन ले लूँ, √3 माइनस 1, 10, ये √3 कितना है 1.732 माइनस 1, ये हटा 7 की घटा 0.732, तो यहाँ पर 10 ये मल्टीप्लाई हो गया 7.32 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो है एफ ए हमारे पास फ्लैग स्टाफ का 7.32 मीटर आ गया। उसने इतना ही दे रखा होगा शायद, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। तो शायद इतना ही दे रखा है उसने, हाँ जी इतना ही दे रखा है, ओके मैं नहीं इतना दे रखा है, समझदार ये। तो आंसर आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ हमारे पास एफ इतनी आ गई, 7.32 आ गया, ठीक है ना। और अक्कड़ बक्कड़ ये पी बी, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, पी बी इसमें कितना दे रखा है, पी बी मल्टीप्लाई करके दे रखा है, हाँ जी ठीक है। पी बी अब निकालना हो तो अब ले लेना इसमें पी बी, देयरफॉर हमारे पास ये आ गया, और पी बी कितना मल्टीप्लाई कर देना, पी बी कितना 10√3, 10 इंटू 1.732 हटा 7 की घटा, दैट्स ऑल, पी बी, ठीक है ना। तो पी बी लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट पी की इस बिल्डिंग से डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 17.32 मीटर आ गई, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका दोनों की दोनों चीज़ें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़रा एंजॉय करो मैथमेटिक्स को। ओके, और आपको जब तक मैं हूँ, आपको मैथमेटिक्स में अब डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, डर के आगे जीत है, यही सक्सेस की रीत है। ठीक है, तो क्वेश्चन करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं अभी। ठीक है, मैं सुबह से 4 बजे से लगा पड़ा हूँ आपके क्वेश्चन के चक्कर में। तो एक्चुअली हम कर रहे हैं ये जो 9 चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर हम जो है वो उसमें कर रहे हैं। और मैं एग्जाम्पल 5 कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी हम कर रहे हैं। और ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर। और जो इंटेलिजेंट बच्चा हो ना, 9वीं 9th वाला, वो भी इसे कर सकता है अगर वो एडवांस में चल रहा है। ओके, अच्छा आगे देखो क्वेश्चन में, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। द शेडो ऑफ अ टावर, जो आपको पता है कि जब टावर वगैरह कुछ खड़ा रहता है तो उसकी शेडो ऐसे करके पड़ती है। ठीक है ना, टावर वगैरह जो उसकी शेडो ऐसे, या फिर ऐसे तो उसकी शेडो ऐसे। ठीक है, और ऊपर से जो भी है बल्ब जो भी है, ठीक है, वो एंगल, वो ऑल्टीट्यूड बोलते हैं उसे। ठीक है, उस बल्ब का, उस सन का जो भी ऑल्टीट्यूड है। तो द शेडो ऑफ अ टावर, ठीक है, एक टावर है, उसकी जो स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, सीधा खड़ा हुआ है, दैट्स ऑल, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो है, तो आप जो है ये ए बी आप टावर ले लो। ठीक है, ए बी टावर हो गया। और ये जो है ना, ये जो है देखो, जो 30 पर, और आपको पता है इस ऐसी फिगर के अंदर, मेरी बात सुन लेना ज़रा, इसमें ये ऐसी वाली फिगर के अंदर, ऐसी वाली फिगर में आपका ये एंगल हमेशा बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ये एंगल बड़ा, 90 के पास जितना जितना जाएगा एंगल बड़ा होता जाएगा। और 90 से तो ये परपेंडिकुलर जो है ना, बिल्कुल सीधी जो वर्टिकल है, बिल्डिंग वगैरह जो भी है, उससे दूर जाएगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कह रहा है, जो सन का जो अल्टीट्यूड है 30 डिग्री पर 40 मीटर ज़्यादा है, तो देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो 60 तो यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर ये पूरी 30 पर ना, ये जो ये इसकी जो शेडो है वो ये हो गई। ओके, तो हम ये ले लेते हैं ए बी, भैया हमारे पास टावर हो गया, पेड़ हो गया, जो भी है रखा है उसने। ठीक है, और उसकी जो शेडो हमारे पास ये ले लेते हैं, ये सी, दैट्स ऑल। ओके, अच्छा, और ये शेडो हो गई, और यहाँ से सन वगैरह पड़ रहा है, ये 30 ये 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अच्छा, 40 मीटर लॉन्गर वैन द सन सॉलिट्यूड 30 डिग्री देन वैन इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री पर आपका बिल्कुल आधा हो जाएगा एंगल, यहाँ आते आते ना बिल्कुल आपने बिल्कुल बीच में पॉइंट लेना है। ठीक है ना, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो। ठीक है, ये 60 डिग्री, दैट्स ऑल। तो वो कह रहा है ये जो है, ये तो भाई 60 पर बनने वाली शेडो है ये तो, और आपका जो है वो जो 60 पर बनने वाली शेडो है, ये वाली, मैं इसे डी दे दूँ, ये 60 पर बनने वाली शेडो है इसकी, ए बी की, यानी कि टावर की। और जो पूरी सी बी है, वो ए बी की शेडो है 30 पर बनने वाली, 30 पर बनने वाली। तो आपको पता है वो कह रहा है कि ये शेडो 30 पर बन रही है ना, इस वाली शेडो से 40 ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो है ये 40 मीटर है। ठीक है ना, ओके, ये 40 मीटर है। उसने हमें फिगर नहीं दी है, उसने फिगर दे दी तो भाई मैं उसके हिसाब से लेता, मैं उसको क्या मतलब है, मैं तो हमें आपको अपने हिसाब से चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है, ये हमारे पास फिगर 7 में आ गई, ए बी टावर हो गया, और 60 पर बनने वाली जो शेडो है वो ये रही, और 30 पर बनने वाली पूरी शेडो सी बी रही। और सी बी जो है ना, वो इससे 40 मीटर ज़्यादा, तो यानी कि 40 मीटर हो गया। ये ऐसी फिगर के अंदर ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, ये एंगल हमेशा छोटा होगा। अगर एक साथ दे दें तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, रेस्पेक्टिवली जैसी वर्ड यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो फिगर के अंदर, अबे फिगर में कुछ तो नंबर मिल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, यू ऑलवेज लर्न थिंग्स इन अ बेटर वे एंड देन यू आर श्योर टू स्कोर वेल। अच्छा, इसमें ये हमें निकालना है, ये पूछ रहा है वो इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, आगे हम जो है इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो इसमें क्या कहता है ये ठीक है जी।
तो हमारे पास सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हम तो लिख देंगे, देखो ए बी लिख लेना, हमें ए बी आपका टावर मान लेना, लेट ए बी द टावर, और डी बी आपका 60 पर बनने वाली शेडो, और सी बी आपका 30 पर। ठीक है, लिख दूँ स्टेटमेंट, लिख दें, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, लेट सी डी बी द लेंथ ऑफ द टावर व्हेन sun's altitude is 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है ना, लेट सी बी द, जो थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज होगी ना मैं लिख दिया करूँगा, लेट सी बी, वैसे लिखता नहीं, लेट सी बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन द सन, पहले मैंने दा नहीं लगाया, अब दा लगा रहा हूँ, द सन्स ऑल्टीट्यूड, यहाँ पहले दा नहीं लगाया था, उसमें कोई वाली बात नहीं, ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर, ठीक है ना, हमारे पास सी बी, ठीक है ना, तो हमारे पास जो है इसके अंदर देयरफॉर सी बी कितना हो गया, और ये तो 40 मीटर प्लस डी बी हो गया। सी बी कितना हो गया, 40 मीटर प्लस में डी बी, यानी कि 40 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, दैट्स ऑल। अरे इसे छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें ये यहाँ पर हमारे पास सी बी आ गया, तो अब हमारे पास नाउ इन राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल ए छोटा वाला ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल की फिगर बना दो, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं डी बी की वैल्यू निकालूंगा, ओके, और डी बी की वैल्यू लेफ्ट में रखूँगा, कुछ आएगा ए बी की वैल्यू, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें डी बी की वैल्यू रख देंगे धाड़, सो ये अपने आप ही ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आगे बढ़ रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, ओके मैन, ठीक है ना, 10, ये इस पर देखो, ये तो 90 का एंगल है, तो 60 के लिए एडजेसेंट साइड क्या हो गई, ये हो गई, ये बेस है, एडजेसेंट साइड, चिपकी हुई साइड कौन सी है, ये री डी बी, तो एंगल 60 के लिए बेस ये है, और 60 के सामने वाली जो अपोजिट साइड है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी, क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास 10 ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि 10 60, हमारे पास क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी बी। ओके, 10 60 कितना हो गया बच्चों, √3, ए बी वी डोंट नो, डी बी वी डोंट नो, बट इसके नीचे 1 है, ध्यान कर लेना, इसके नीचे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, और इसको इससे कर रहे हैं, तो डी बी कितना हो गया, डी बी इंटू √3, ये पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास ए बी आ गया। अब आप देख रहे हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं डी बी मैं यहीं कर रख रहा हूँ, डी बी मेरे को यही चाहिए, तो ये ए बी और ये √3, मैंने क्या काम करा है यहाँ पर, डी बी को मैंने एक्सप्रेस कर दिया ए बी की टर्म्स में, क्या मैंने डी बी को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, ए बी की टर्म में, यानी कि डी बी को लेफ्ट पर रख दिया, और मेरे पास जो है, अब एक्चुअली क्या होगा, जब मैं ट्रायंगल लूँगा ना, ये वाला ए सी बी वाला ट्रायंगल लूँगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे आप, और ये नहीं लेंगे ए सी डी, गलत हो जाएगा, 90 का एंगल जो पक्का आना चाहिए, ए सी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी बी, परपेंडिकुलर ए बी, और ये पूरा सी बी है, जब सी बी आएगा तो सी डी प्लस डी बी, वहाँ पर डी बी की वैल्यू ये चेप देंगे, रख देंगे, ए बी हो जाएगा, दैट्स ऑल, वो अपना भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें नाउ
अब हमारे पास जो है, ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी में 10 ले रहे हैं बाबू जी प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन सी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया 10 30 डिग्री ए बी अपॉन सी बी, ठीक है, ये कितना आ गया 1 अपॉन रूट थ्री ए बी वी डोंट नो, ठीक है। सी बी कितना है हमारे पास, सी बी है सी डी प्लस डी बी, आगे हम वैल्यू रख रहे हैं 1 अपॉन रूट थ्री इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट थ्री, और हम जो है ए बी, ओके, सी डी वी डोंट नो, यस वी नो 40, और हमारे पास डी बी, ओए डी बी एरी यहाँ लिख देंगे भैया हमने एक से उठाया, हमने टीचरों को क्या कह देंगे जी, एक से उठाया हमने डी बी की वैल्यू ए बी अपॉन रूट थ्री हमारे को यहाँ से उठाई है। अच्छा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं एलसीएम 1 अपॉन रूट थ्री है, ऐसे कैसे ही ए बी को भी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, इसका लिया एलसीएम, इसके नीचे 1 ले लिया, समझदार हो आप, ठीक है ना, इसलिए रूट थ्री ऐसे कैसे ही, तो कितना आ गया, ठीक है, तो एलसीएम लेने की टेंथ मत पूछना, मम्मी से तुम्हारी से कंप्लेंट कर दूंगा, बहुत मारेगी मम्मी, ठीक है ना, 40 रूट थ्री एलसीएम, और तुम्हारा इसमें ओके इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट थ्री, ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, तो ए बी इंटू रूट थ्री, और ये 40 रूट थ्री प्लस ए बी, ठीक है, ओके, और हमारे पास जो है ना 1 अपॉन रूट थ्री इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट थ्री, और क्या करें, ओह इसे ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, तो ए बी कितना आ गया 3ab हो गया, ठीक है ना, ए बी और रूट से रूट कट गया 3 आ गया ना, और हमारे पास ये इससे, तो ये 40 रूट थ्री प्लस ए बी, ठीक है, बच्चे समझदार हैं, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ऊपर से क्या मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप कॉपी करना 1 2 3, ठीक है, यहाँ से हम जो है इसको मिटा देते हैं, भाई तू जा, अब तेरा जो है ना काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, ये हमारा काम खत्म हो गया, आ जा भाई, मिल गया स्पेस, आ जा, ठीक है, ये हमारे पास ये 3ab है, क्या ये 3ab, ओ इस ए बी को यहाँ खींच लाओ, टा टा टा, ये ए बी यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 40 रूट थ्री इम्प्लाइज, और कितना आ गया 2ab, और ये ए बी कितना आ गया, अरे हटा सावन की घटा, दैट्स ऑल, देयरफॉर, ठीक है ना, ए बी इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू 20 रूट थ्री, क्या आ गया हाइट ऑफ द, चेक तो करें, 20 रूट थ्री, यस बॉस, 20 रूट थ्री, मल्टीप्लाई करना, आगे क्या है कि 2 डिजिट्स 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो 3 डेज में, तो वैल्यू रख देना रूट थ्री की, फिर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, हाँ, तो रूट मतलब तुम्हारा ये 1.7 17 समथिंग आ जाएगा, वो 17, ठीक है ना, तो आप इसे, मैं इसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ रहा हूँ, लिखना है मेरे को क्वेश्चन, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय, डरना नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, ओके, हाँ, और बस आप जो है ऐसे ही पढ़ते रहो, देश के लिए पढ़ना है, क्या यू हैव टू स्टडी फॉर योर कंट्री, यू हैव टू स्टडी फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, एंड यू हैव टू स्टडी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड यू हैव टू सर्व दिस नेशन, you are magnificent children, you are okay, you are the future, you are the leaders of this country, and we just need your help, we need your we need that you be studious, you be hard working, मतलब आप मेहनती हो जाओ, और आप जो है ना बस यही है कि we need this country needs your
help your concentration, your focus, you are everything for this country बच्चे. Okay, तो see you in the next video. टाटा बाय बाय. प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसमें आपका 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी का 9 चैप्टर और उसका एग्जाम्पल 6. हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है ना, आप और मैं. ये नहीं मैं कह रहा अपने बारे में कह रहा हूँ समझदार, हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं. अच्छा, इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है हम करते हैं ज़रा इसके अंदर. अच्छा, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो मैं आपको बता दूं जिस चीज़ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, पहली बात तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं आप. ठीक है, ऊपर से नीचे देखते हैं. जिस चीज़ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो नीचे होती है, जहाँ से बनता है वो ऊंची होती है. एंगल ऑफ डिप्रेशन के मामले में जिस चीज़ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो क्या होती है, कहाँ पर होती है, नीचे की तरफ. और जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कहाँ पर होती है, ऊपर की तरफ. ठीक है. तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ओए, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, टॉप जो उसका वो ऊपर है और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग छोटी है. आगे ठीक है, एंगल कौन कौन, 30 एंड 45 डिग्री. ठीक है, आगे रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. आप उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालो और भैया डिस्टेंस निकालो दोनों बिल्डिंग के बीच की. ठीक है, यहाँ पर ऐसा करके कर देते हैं. ये हमारी हो गई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ओके जी, हमारी बिल्डिंग हो गई प्यारी प्यारी सी ये रही बिल्डिंग. 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये छोटी ले लो, क्या, छोटी 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 छोटी, ये लो ये लो, ये इनके पीछे डिस्टेंस हो गई. ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल सीधा है, इसमें नहीं. ठीक है, ठीक है, देख लेना तुम. हाँ, अच्छा, इसमें तो ये हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास हो गया ए बी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सी डी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो ये 8 मीटर है, क्या ये 8 मीटर है. इसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा परपेंडिकुलर ये पैरेलल लेते हैं इसके बीच. ठीक है ना, ओके, यहाँ से ये, उसके बाद ये पैरेलल. अच्छा, यहाँ से जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके, टॉप के एंड बॉटम के ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप के और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं. या आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, या आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, नीचे, ठीक है ना, नीचे की तरफ देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो. तो कहता है आर 30 डिग्री एंड 45. ये एंगल हमेशा, ये कहता है फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45. तो ये रेस्पेक्टिवली कह रहा है, यानी कि जो एंगल जो 30 डिग्री का है वो टॉप का एंगल है. ठीक है ना, 8 मीटर टॉप बिल्डिंग का. और जो ये 45 डिग्री है वो आपका बॉटम का एंगल है, एंड द बॉटम रेस्पेक्टिवली कह दिया ना उसने. ठीक है, और वैसे भी इस फिगर के अंदर हमेशा, ऐसी फिगर के अंदर ये वाला एंगल हमेशा छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा. ये कितना आपके पास, ये 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री. ये कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री. ठीक है ना, और वो क्या पूछ रहा है आपसे कि भैया आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालो. ठीक है जी, निकाल देंगे हम. भैया गुस्सा मत करो तुम, ठीक है ना, निकाल देंगे हम 45 मीटर. ठीक है, अच्छा, इसमें आपको ये भी निकालना है. ओह यार, 45 मीटर ये तो निकालना है दादा. ठीक है ना, ये निकालना है, क्या है, ये निकालना है हमने. ओके, तो कुछ लैंग्वेज वगैरह लिख देते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की भी देखो. जैसे ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चंस वैसे करवा रखे हैं, तो आप ले लेना ए बी. लिख दूँ यार इसमें. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट. लेट ए बी द मल्टी स्टोरीड, ठीक है ना, लेट ए बी द हाइट ऑफ द, दैट्स ऑल, ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. लेकिन देखो मेरे को टाइम लग रहा है इसमें. लेट ए बी द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन पूरा कभी कभी करना पड़ता है बिल्डिंग. एंड सी डी बी 8, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द
8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, टॉल बिल्डिंग, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल है, एंगल वैंगल लिख देना इसमें आप जो है ना, एंगल ए सी आपके पास था, एंगल ए सी आपके, तो हम आगे लिख देते हैं भैया हमने ड्रॉ करा है, ड्रॉ सी पैरेलल डी बी, दैट्स ऑल, ओके ना, ड्रॉ सी पैरेलल डी बी। तो हमारे पास हमारे पास क्या क्या आ गया, एंगल ए सी ई कितना आ गया बच्चे 30 डिग्री, एंगल ए डी बी कितना आ गया, टीचर इसके नंबर देता है थोड़े, ठीक है ना, लिख दिया करना 45, और सी डी और ई बी कितना हो गया 8 मीटर, लिख दिया करना फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम, ये जैसे बराबर कर रहे हो ना आप, क्योंकि ये सी डी और ई बी रेक्टेंगल हो गया ना ये पूरा, ठीक है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए और ये दोनों पैरेलल हो गई तो रेक्टेंगल बन गया वो। तो सी डी और ई बी बराबर दोनों 8 मीटर हैं, और डी बी और सी ई बराबर हैं, ये हमने फाइंड करने, दैट्स ऑल, ठीक है। सी डी कहूँ डी बी कहूँ, दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो डी बी निकल गया तो सी निकल जाएगा, हमें वैसे डी बी चाहिए था, लिख दो कोई वाली बात नहीं, हमें तो डी बी चाहिए, क्या चाहिए, डी बी, रेडी, ठीक है, रेडी स्टडी को। तो यहाँ पर हमारे पास, तो पहले हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास ये 8 मीटर हो गया बाबूजी, ठीक है ना, ये हमारे पास 8 मीटर, तो ठीक है, ए ई अगर हम निकल गया हमें तो दोनों को जोड़ देंगे ना, ए ई और ई बी को जोड़ देंगे हम, अगर हमारे पास ए ई फाइंड कर लेते हैं हम तो ए ई और ई बी को जोड़ देंगे, हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास इन, ठीक है, इन नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी ई, छोटा वाला ले लेते हैं पहले, ए सी ई, राइट ट्रायंगल ए सी ई में, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, ये हमारे पास जो है ये हमें चाहिए ए सी ई, देखो ये तो आपका बिल्कुल सीधा ही है, ठीक है ना, ए ई और ये सी, ये तो बिल्कुल सीधा है, और यहाँ पर ये 30 का एंगल बन रहा है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, क्या हो गई, यानी कि बेस हो गया, क्या हो गया बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो हम इसका रिलेशन क्या लेंगे, अब परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या हो सकता है, फिर टेन हो सकता है, फिर कॉट हो सकता है, परपेंडिकुलर क्या, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको टेन ले लो या कॉट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर हम टेन ले रहे हैं, टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए ई अपॉन सी ई, टेन 30 कितना होता है 1/√3, ए ई वी डोंट नो, ठीक है ना, सी ई वी डोंट नो, हाँ। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम ना सी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सी को एक्सप्रेस, लेट मी जस्ट इरेज सम ऑफ द, ये क्वेश्चन हमारा हमने लिख लिया है, तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट, आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ। क्या सर जी बड़ी इंग्लिश झाड़ रहे हो, इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ। चैनल जो है ना आपका परफेक्ट मैथ इंग्लिश चैनल पे चले जाना आप, और आप जो है पढ़ लेना उस पर, इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, और उसके अंदर तुम्हारा उसमें बहुत टेंसेस वगैरह डाल रखे हैं, डिफरेंस देख लेना, दूसरे टीचर ने डाल रखे हैं और उसमें, और मैंने कंपैरिजन करके देख लेना मैंने कितना डिटेल में डाला हुआ है, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज में, ये समझ लेना घर पे कोई बैठ के पढ़ा रहा है। अच्छा सी हमारे पास, मैं यहाँ लिख दूँगा बस, ठीक है ना, इम्प्लाइज सी, इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो कितना हो गया, ये क्वेश्चन 1 दे दी मैंने, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो है सी मेरे पास आ गया, ठीक है ना, सी मेरे पास जब आ गया तो इसका मतलब है कि मेरे पास डी बी भी आ गया, ठीक है, मैं डी बी लिख दूँ ना, सी, ठीक है ना, इम्प्लाइज डी बी इक्वल टू √3 इंटू ए ई, ठीक है। और यहाँ पर टीचर रीज़न दे देना टीचर को कि सर ऐसा है कि सी बराबर डी बी है, ठीक है, ओके, डी ई बराबर सी बी और सी बराबर डी बी, बात ठीक है ना, वो ऊपर से देख रहे हो ना ये बराबर हैं, तो टीचर को सब्र आ जाता है कि हाँ अभी बच्चे ने लिखा है, तो सी की जगह मैंने डी बी रख दिया, तो इक्वेशन 1 दे दी, इक्वेशन 1 दे दी, ठीक है जी।
इक्वेशन हमने 1 दे दी। ओके, अच्छा अब क्या करें, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी बी। ए डी बी, जब ए डी बी आप कह रहे हो तो आप जो है ना ये आपको ऐसे दिखना चाहिए, ए डी और ये बी, ठीक है, और ये पूरा इसके अंदर ये पूरा, ठीक है, ए। तो आप जो है ना इसके अंदर ये पूरा ए बी हो गया, ए डी हो गया पूरा, क्या ए बी है ये, सॉरी ए बी सही तो है, ए बी है पूरा, ए बी है, दैट्स ऑल। तो आप 10 और ये हो गया, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपका 10 लग गया, ये परपेंडिकुलर भाई 45 के लिए एडजेसेंट साइड है ना, ये 45 के लिए डी बी का एडजेसेंट साइड है, इनकी बेस है, और ये पूरी जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। तो रिलेशन क्या बेटा, परपेंडिकुलर बेस का, परपेंडिकुलर बेस का। तो भैया उसे परपेंडिकुलर ऊपर रख लो, बेस नीचे रख लो, या फिर बेस को ऊपर रख लो, परपेंडिकुलर नीचे रख लो। दो ही रेशो बन सकती है इसमें, 2 ही रेशो बन सकती हैं। तो 10 ले लो या फिर कॉट ले लो। तो नाउ, ठीक है ना, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ओके। तो हमारे इसमें 10 45 डिग्री ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी। 10 45 आते दिल खुश हो जाना चाहिए, 10 45 1 होता है ना, ओहे 1 हो गया है तो, यानी कि, और ये ए बी अभी वैल्यू नहीं रखते, बाढ़ में आन दो, डी बी, ठीक है ना, डी बी। अच्छा ए बी हमें पता नहीं है, ए बी हमें पता नहीं है, चलो ए बी की वैल्यू भी बाद में रखेंगे, पहले डी बी हमें पता है, ओए डी बी हमें पता है, तो यहाँ लिख दिया √3 इंटू ए ई, ठीक है। हमने डी बी की वैल्यू रख दी, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1, कहाँ से उठाया है, क्या सर जी हमने 1 से लिया है, ठीक है। √3 इंटू ए बी, अच्छा 1। अच्छा हमारे पास जो है अब ए बी, ठीक है, अब ए बी की वैल्यू रख रहे हैं हम, क्या रख रहे हैं, ए बी की वैल्यू रख रहे हैं, ओके जी। 1 इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है, वो ए बी पूरा ए ई प्लस ई बी है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इसको क्या कहते हैं पता है, डी बी इक्वल टू, ये मैंने लिखा ना, डी बी इक्वल टू √3 इंटू ए ई, वी आर एक्सप्रेसिंग डी बी इन टर्म्स ऑफ ए ई, here we are expressing dB in terms of AE, and if we put the value of dB here, और इस तो हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा, क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, और एक ही वेरिएबल बचेगा, तो फिर तो इक्वेशन बन रही है, एक ही बन रही है, धड़ाक सोई कर देंगे उसे। तो ए बी एक्चुअली कितना है, ए बी ए ई प्लस ई बी है, तो ये हो गया, और ये ई बी हो गया, इसका भी कुछ नहीं कर रहे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है। 1 ए ई वी डोंट नो, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ई बी पता है 8 है, क्या है 8 है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया, और बाबूजी √3 इंटू ए ई, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास अब हम जो है ए ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए ई की वैल्यू, ए इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना हो गया हमारे पास, हो गया ये ए ई, हमारे पास ए ई कितना हो गया, ए ई, ओके, ए ई पहले मैं ले लूँ, ए ई प्लस 8, और ये √3 इंटू ए ई, ठीक है। और हम जो है इसके अंदर क्या करते हैं, ए ई को मैं वहाँ ले गया, या इसे यहाँ ले आओ, माइनस में हो जाएगा लेकिन बड़ा नंबर, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ इसको, √3 इंटू ए ई माइनस ए ई, घबराना मत, इसको वहाँ ले गया हूँ तो ये माइनस में हो गया वहाँ जा कर के, ठीक है ना, ओके। और फिर घुमा दिया मैंने, क्या करा, मैं जैसे अगर मैं स्टेप की बात करूँ, तुम घबराना नहीं, मैं स्टेप नहीं छोड़ूंगा, हाँ मैं हर एक बच्चे का ख्याल रखता हूँ। देखो कहता है इसमें 8 यहीं पे रख दो और उसे वहाँ ले जाओ, तो √3 ए ई माइनस ए ई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना, हम जो है ए ई कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए ई, तो 8 आ गया, मैं ए ई कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और ये √3 - 1, √3 - 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा ए ई हमारे पास इतना आ गया, ए ई हमारे पास इतना आ गया। अच्छा इसमें अब हम ए ई नीचे इसमें रेशलाइज इसमें कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना।
अच्छा, इसमें आपका ये नीचे की तरफ ले आते हैं, यानी कि ए ई हमारे पास 8, ये देखो 8, ये नीचे आ गया √3, ये इतना आ गया। ओके ना, ये हमारे पास इतना आ गया। और इसके अंदर हम जो है अब रैशनलाइज कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ जरा इसको, ऊपर से इसको मिटा रहा हूँ। दैट्स ऑल। देखते हैं इसमें क्या जवाब आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये, आगे देखते हैं। अच्छा, हमारे पास 8। ओके जी, ओके, ए ई हमारे पास इतना आ गया। ए ई रैशनलाइज कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं, एम्प्लाइज ए ई इक्वल टू 8 √3 - 1 ठीक है, प्लस का साइन, कितना हो गया 8, ये कितना आ गया √3 का स्क्वायर। उस लड़के को पढ़ाने जाता हूँ तो स्टेप खा रहे होते हैं उसमें, धड़ाधड़ ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, इसमें ये कहता है 8 √3, लेकिन यूट्यूब पे नहीं कर सकते ना ऐसे करके, ठीक है ना। ये 1, यहाँ पर 2 आ गया, 2 इसको काटेगा, 8 को 4 आ गया, हमारे पास कितना आ गया 4। और बेटा कट कट की आवाज़ आ रही, कट 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 कट, देयरफॉर, ठीक है, टड़ा 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 टड़ा, ठीक है ना। ए बी कितना है, ए बी है ए ई प्लस ई बी। देयरफॉर भैया ए बी हमारे पास हो गया ए ई प्लस ई बी। ठीक है जी, ए ई कितना है, ओ ये निकला 4 √3 + 1, ई बी कितना है, ये 8 है। क्या ये 8, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दी, 2 4 ज़ा 8, ना करी, ना 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 ना, बिल्कुल ठीक है। अरे बाबा, इसको अंदर ले जाओ, मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है, मैं इसे मिटा दूँ। और हटा सावन की घटा, ठीक है। और अब दुख छटा। ये देसी हिसाब किताब है बच्चे, क्या देसी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पता आदत नहीं है, ठीक है ना। आगे पहले बचपन में हम ऐसे ही पढ़े हैं, और मैं ऐसे ही सिलेबस ख़त्म करवा दूँगा आपका सारा। देखो इसमें तो हमारे पास कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो इसमें। कितना 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 हो गया, यही कर लो, थोड़ी जगह तो मिल जाएगी। कितना प्यारे बच्चे, 8 √3, 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं 4 है ये, ठीक है ना। 4 √3 प्लस में 4 प्लस में 8, कितना आ गया ये 12 आ गया। तो 4 √3 + 12, 4 कॉमन ले लो, √3 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 3, कितना 3, वो आगे पीछे। तो हमारे पास ए बी हमारे पास ये इतना आ गया। शुड वी चेक इट, ठीक है। इसमें हमारे पास कितना है, ये हाइट होता है, ओके 4, तो आगे पीछे उसने कर दिया, वो 3 यहाँ ले लिया उसने, वो 1 ले लिया, बात वही है। अरे हम समझदार हैं भाई। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आगे लिखी थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 4 × 3 + √3। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब वो तो डिस्टेंस वाला तो मैंने मिटा दिया था इसके अंदर, ये वाला, ये डी बी हमारे पास क्या था, डी बी हमारे पास सी के बराबर था, डी बी, ओके, डी बी बराबर ए ही था। डी बी हमारे पास क्या था इसमें, वी डोंट नो, या मैं देखूँ जरा पॉज करके देखूँ मेरा डी बी मैंने क्या ले लिया था उसके अंदर वो, ठीक है। डी बी वैसे तो अगर देखें इसके अंदर डी बी हमारे पास ये इसके बराबर था, ठीक है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है, वैसे तो हो जाएगा, मैं कर दूंगा। देखो डी बी और ये सी बराबर थे, और हमारे पास डी बी की वैल्यू क्या आई थी, इसमें हमने 30 ले लिया था, इसके अंदर क्या ले लिया था 30। तो हमने, नहीं मैं देखूँ इसके अंदर वैल्यू, अच्छा बच्चों, इसमें जो डी बी है वो हमारे पास आया था, डी बी हमारे पास कितना था, √3 × ए ई, ठीक है, ये हमारे पास इतना था।
और इसमें ए की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। ए था हमारे पास 4√3 + 1, ये था हमारे पास। तो हमारे पास नाउ डी बी कितना है, डी बी हमारे पास √3 × ए, डिस्टेंस भी निकालनी है ना बिल्डिंग के बीच में, तो आपके पास ये ए लिख दिया, टीचर को कह दिया सर जी फ्रॉम 1 से उठाया हमने, ठीक है। इम्प्लाइज डी बी √3 और ए की वैल्यू है 4√3 + 1, ठीक है। और आप इसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो कितना हो गया, ये आप इसको 4, ठीक है, तो 4√3, तो पहले मैं √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि दोनों को कर दूँ एक साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया ये, चलो मैं पहले √4 को बाहर रख रहा हूँ, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये प्लस √3 हो गया, ये ओके ना, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास ये ठीक है, वो हमारे पास आ गया ये डी बी देख रहे हो, और ये 4 अभी भी बाहर ही है इसके अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया 4/3 + √3, या √3 आगे ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वैसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि ए और डी बी, हमें ए बी की वैल्यू पता लगी तो डी बी हम सीधे 10/45 करके निकाल सकते थे, क्या सीधी हम जो है उसके अंदर वैल्यू आपका मन करे तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, उसको आप दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं इसमें, जैसे इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है ना, हम 10/45 ले रहे हैं, 10/45, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है, और ये 1 होता है, ए बी की वैल्यू हमें पता लग गई थी, ठीक है। तो डी बी किसके बराबर हो जाता, ए बी के बराबर, तो ये सेम वैल्यू है ये, तो आपका जितनी हाइट है उतना ही आपका ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ये आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, पहले वाला ट्रायंगल ले लेंगे फिर वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, अलग अलग तरीके से करना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है उनके बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी निकल गई, ये रही, और उनकी हाइट भी आ गई, ठीक है ना, उस ए बी की हाइट भी आ गई है, 4 × 3 + √3, दोनों की सेम है, क्योंकि 45 के हिसाब से ये ट्रायंगल ए डी बी में ए बी और डी बी इक्वल हैं, वो क्या है, इक्वल है। तो उनकी हाइट, ए बी की हाइट और दोनों बिल्डिंग की डिस्टेंस जो है ना बिल्कुल सेम है, बाबूजी सेम है, प्यारे बच्चों सेम है, ठीक है। छोटे बच्चों कैसे बोलते हैं बाबू, और यू आर द लीडर्स, बच्चे हैं फिर वही, मैं आपको लीडर कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मैं तो कहूँगा लीडर आपको, यू आर माई हीरो, तो ये ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो, एंजॉय करो। तो मैं जो है दूसरा क्वेश्चन उतार दूँ, ठीक है। तो आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं पहले नहीं कहता ना, बीच बीच में, मतलब मेरा जब मूड करता मैं तब कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आपका ये जो चैनल है 12th तक के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, कोई टेंशन मत लेना। जो 9th के, जब 10th का जो बच्चा पढ़ रहा है 11th में, 11th का जो बच्चा पढ़ रहा है 10th में, अगले साल से 11th का भी आपका डालना शुरू कर दूंगा इसमें, 11th का मैथमेटिक्स। और आपने मैथमेटिक्स ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा 11th का जैसे मैं पढ़ाऊँगा, टीचर डरा डरा के पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा के डरा था, ठीक है ना, हाँ डरा डरा के नहीं पढ़ा था, मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। और बच्चों आपका जो है क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का, उसकी ठीक है ना 9.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, और इसमें हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 7, और ये पेज है आपका 202 पेज पर, किस पर, 202 पेज पर आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा देखो क्या कहता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ज़रूर करने चाहिए। तो फ्रॉम अ पॉइंट on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite side of a river are 30 and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. आपको पता है कि जब तुम्हारा जो पुल बना होता है, ठीक है, तो पुल ठीक है ऐसे करके है पुल जो है, ओके, और नदी यहाँ बह रही है, नदी यहाँ है, ये ऐसे ऐसे, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, ठीक है। तो हम तो सीधी लाइन ले रहे हैं इसके अंदर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर पॉइंट, किसी पॉइंट से 2 बैंक्स हैं, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका एक का 30 बैठ रहा है और एक का 45 बैठ रहा है,
अब सीधी सी बात है, हमारे पास अगर इस ढंग से दे रखा हो तो देखना ये पास वाला जो है बड़ा एंगल वाला पास होगा, यानी कि ये ना ये जो डिस्टेंस है कम होगी और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। गौर करने वाली बात है, ये जो ना ये 30 वाला होगा ऐसे करके और ये 45 वाला होगा, ठीक है। आपने गौर करना है इस ढंग से। तो ये यहाँ पर हमारे पास हम जो है इसको इस ढंग से कर लेते हैं। इसके अंदर ये इसके अंदर ये देखो पहली, और इसकी हाइट जो है ना, हाइट जो है ना जो बैंक के बीच में जो हाइट है ब्रिज की, भाई नदी से थोड़े ना नापेंगे हाइट, वो किनारों से नापेंगे, यानी कि हाइट तो सेम ही होगी। हाइट तो यहाँ पर भी आकर के सेम नापेंगे वो। तो एक्चुअली उसने क्या लिया इसमें, ये जो है ना ये इसने हाइट 3 मीटर है। हाइट क्या है इसकी, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है ना। ओके। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला एंगल आपका जो है, यहाँ पर आप पास में ले लो इसके 45 वाला, और ये दूर पे ले लेना थोड़ा सा दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से लेट ए बी द पोजीशन एंड बैंक B1 बैंक 1, ठीक है ना। किनारा नंबर 1, किनारा नंबर 2, ठीक है ना। किनारा नंबर 1, किनारा नंबर 2, और ये डी ले लेना, ये जो, ठीक है ना, वो डिस्टेंस होगी इनके बीच में। ये एंगल कितने का है, 45 का। मैंने कहा जो डिस्टेंस वाला होगा जितना कम होगा उतना एंगल बड़ा होगा। तो ये 45 हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री। ये कितना हो गया 30 डिग्री। और वो ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये जो है ना ये वाला ये आपका ये जो एंगल है ये वाला, ये जो, ठीक है ना, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा। आपने देखो ना ये और ये पैरेलल है, और ये आपका, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गई लाइन, इसको काटे तो ये वाला एंगल इक्वल हो गए ना। तो ये 45 का लिखना, आपने क्या लिखना है, ये 45 का लिखना है। ऐसे यहाँ पर आपने 30 डिग्री का लिखना है। टीचर खुश, ठीक है ना। हाँ, टीचर जो है खुश हो जाएगा, कहेगा ओ बच्चा समझदार है। अच्छा, इसमें तुम्हारा जो है इसके अंदर आप लिख देना वही, अब मैं लिख नहीं रहा इसके अंदर, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिख दूँ, ठीक है इसमें लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके लिखने के पैसे वो ना नंबर मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड B1 and B2 two banks, be the banks, the banks दो ही तो किनारे होते हैं, ठीक है ना। तो 2 क्यों लगेंगे, बैंक्स, ठीक है ना। ठीक है ना। ओके, लेट AD be the height, let AD be the height of the bridge, height of the bridge। लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है ना। ब्रिज, ओके, लेट हाइट ऑफ द ब्रिज। ओके, देयरफॉर हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों, एंगल AB1D हमारे पास कितना आ गया, A1, ठीक है ना, D 45 डिग्री, ओके। और ये AB2D कितना आ गया 30 डिग्री। AD कितना है 3 मीटर, ठीक है। क्या निकाल रहा है वो, B1 B2 ये निकालना हमने, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमने फाइंड करना, तो ठीक है कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो है ना, पहले इसके अंदर देखो, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ, ये हमें AD तो दे रखा है, और ये भाई B1 B2 कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे ना। तो पहले ये निकाल लेते, ये निकाल देते हैं। तो अभी ये निकालने के लिए हमें पता है कि जो दे रखा है और जो निकालना उसका रिलेशन लेते हैं। तो ये इस एंगल 45 के लिए ये जो है ना, ये जो BD है वो एडजेसेंट साइड है, इससे चिपकी हुई साइड है, यानी कि बेस हो गई है। और फिर इसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। एंगल डिसाइड करता है ये। तो आपका ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बैठ रहा है। तो परपेंडिकुलर बेस के 2 रिलेशन बैठते हैं। परपेंडिकुलर बेस के या तो परपेंडिकुलर ऊपर आ जाए, बेस नीचे आ जाए, या फिर बेस ऊपर चला जाए, परपेंडिकुलर नीचे आ जाए। तो ये तो tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। तो कॉट ले लो, tan ले लो, इट डजेंट मैटर, यू विल गेट योर आंसर करेक्ट। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना, नाउ इन राइट ट्रायंगल, मेरा लाइट जैसा लगता है लेकिन राइट ट्रायंगल AB1D, ठीक है। हमारे पास कितना हो गया, tan ले लो, tan
जब tan से काम चल रहा है तो cot क्यों लेंगे, sin से काम चल रहा है तो cosec क्यों लेंगे, जब cos से काम चल रहा है तो sec क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। तो tan 45 डिग्री AD अपॉन BD, ओ भाई tan 45 होने का मतलब है ये और ये बराबर होंगे, tan 45 1 होता है ना, तो हमारे पास कितना होगा, ये तो 1 आ गया और AD हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, और ये BD B1D है बाबू जी, B1D। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये हमारे पास B1D, तो इम्प्लाइज B1D आ गया 3 मीटर, ठीक है ना। अच्छा ओके, नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल स्पेस मिलेगा, हो जाएगा इसमें, इन राइट ट्रायंगल। ओके, क्लास में सामने बच्चे बैठे हो तो उसकी बात हुआ, बताओ भाई ये इसमें कैसे करके हो गया, इन राइट ट्रायंगल इसमें, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल AB2D, ठीक है, tan, इसमें tan 30 लेंगे, जो दे रखा है और जो निकालना उसका रिलेशन लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 के लिए भी यही वाला सिस्टम है, 30 के लिए ये साइड जो है ना DB2, क्या DB2 क्या हो गई, एडजेसेंट, चिपकी हुई साइड, एडजेसेंट साइड, तो ये बेस हो गया, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि अपोजिट साइड, ठीक है। तो tan 30 हमारे पास कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके जी। tan 30 कितना होता है, मैंने टेबल याद करना बता दिया है, 6 मिनट के अंदर याद कर लेना बच्चों, ओके ना। अच्छा देखो AD 3 मीटर, ये कितना है हमें, वी डोंट नो, ठीक। तो हमारे पास DB2, तो DB2 कितना आ गया हमारे पास, 3√3 मीटर, ओके। तो हमारे पास अब जो है आपको पता ही है, तो B1 हमारे पास, ठीक है ना। नाउ या देयरफॉर का साइन लगा लो, सो B1 B2 कितना आ गया हमारे पास, B1 B2 यहाँ लिख दूँ यार, B1 B2 कितना, B1D प्लस DB2, जैसे मर्जी कर लो, B2D लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है ना। तो कहता है ये, तो हमारे पास कितना आ गया, ये कितना था, ये तो 3 था, ओके, और ये कितना आ गया, ये आ गया 3√3, 3 कॉमन चला गया, 1 प्लस √3 मीटर, वैल्यू रखनी तो रख देना, कभी 2 डेसिमल प्लेस तक कह दे, तो आप यहाँ पर जो है इसके अंदर, ये इसके अंदर, तो 3, ठीक है ना, 3 ले लेना, और 1 प्लस 1.732, तो ऐड कर दिया 3 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल, ओके। तो इसमें आंसर चेक करें, यस, ठीक है ना, आर आंसर इज करेक्ट। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आप 6 की कह सकते हो कि 6 एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है, हाँ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसे कहो आप 6th वाला। और ये एग्जाम्पल जिसने कर लिए वो आपका पूरी क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज को कर देगा। तो एग्जाम्पल मस्ट बी अटेम्प्टेड, मस्ट बी सॉल्व्ड, मस्ट बी डन, मस्ट बी ट्राइड, और क्या क्या बोलूँ, दैट यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। इंग्लिश सीखने के लिए परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। हाँ, just look at the accent, look at the pronunciation, and look at the way I speak English. If you just want to speak English like me, then you can just subscribe to the channel Perfect Math and English, and that channel is meant for Hindi medium students, for mathematics and English, for anybody who wants to improve his English, okay. तो okay, see you। ये हमारे पास एग्जाम्पल 7 हो गया, ओके, बाय बाय, सी यू। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।